श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत चतुर्थ सोपान विज्ञान कांड। पहुँची धाम की नेहु परिणामा, भयउ सुफल सब कर मन कामा। तहाँ करि दिवस दोई सतसंगा, आए पुनि निज धाम सुसंगा। वहाँ पहुंचकर सबने बाबा साहब की पवित्र तपस्थली को नमन किया, जिससे सबके मनोरथ पूर्ण हुए। वहाँ 2 दिनों तक सत्संग करके पुनः सभी सत्संगियों के साथ आप धरहरा आ गए। पुनि जे लोग जहाँ ते आए, सकल जिमाई विदा करवाए। चले भवन सब उर्धरि चरना, मार्ग करत नेह बहुबरना। फिर जितने लोग जहाँ जहाँ से आए हुए थे, सबको आपने भोजन करवाकर विदा कर दिया। सब लोग आपके पवित्र चरणों को हृदय में धारण करके रास्ते में आप द्वारा पाए हुए वात्सल्य प्रेम का वर्णन करते हुए चले। निज निज पुर सब कीन्ह पयाना, लगे करन जप ध्यान शयाना। तब प्रभु धाम कीन्ह विस्तारा, अमित सुजन कहू देन सहारा। फिर जो जिस गांव से आए हुए थे उस गांव के लिए प्रस्थान कर गए और घर पहुंचकर जप ध्यान सत्संग करने में लग गए। तब आप विशाल भक्त समूहों के लिए शुभधाजन्य सत्संग भवन के विस्तार हेतु सद प्रयास में जुड़ गए। तहाँ कै सुजन एक नहीं किरपन, कीनेहु तन धन सकल समर्पण। अल्प काल सब काजु सिधाए, सुंदर भवन सुजन मन भाए। वहाँ के एक भी सत्संगी कंजूस नहीं थे। सभी ने निर्माण कार्य के लिए अपना अपना तन मन और धन सब लाकर न्योछावर कर दिया, जिसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में निर्माण का सब कार्य पूर्ण हो गया। नवनिर्मित सत्संग भवन सबके मन को बहुत अच्छा लगा। भवन काज पूरन करि स्वामी, कीनेहु अधिवेशन निज गामी। दास ढोढ़ाई सकल वह कीन्हे, पुनि प्रभु दूसर थल चित दीन्हे। सत्संग मंदिर का कार्य संपन्न कर आपने सिकलीगढ़ धरहरा में ही बिहार प्रांतीय संत मत सत्संग का 22वां अधिवेशन संपन्न कराया। अधिवेशन का सारा खर्च श्री ढोढ़ाई शाह जी ने निर्वहन किया। पुनः आपने 23वें अधिवेशन की तैयारी के लिए
ध्यान केंद्रित किया। 7-19-32 जब आए, थल गुर मल सबहि मन भाए। तहाँ आए बहु साध समाजा, निज निज आसन लगे विराजा। सन 1932 ईस्वी जब आया, तब सत्संग हेतु पूर्णिया जिला अंतर्गत गुरमेला नामक स्थल सबके मन को अच्छा लगा। उक्त कार्यक्रम में वहाँ बहुत संप्रदाय के साधु संत पधारे थे। वे लोग उपयुक्त स्थान पर अपने अपने आसन पर शोभायमान हुए। प्रथम दिवस सत्संग महा भयउ जनन कै भीर, प्रभु वचनामृत सुनत ही मिटेउ सकल मन पीर। प्रथम दिन के सत्संग में भक्तों की अपार भीड़ हुई। आपके मुखारविंद से निःसृत अमृत वचनों के द्वारा सबके मन की व्यथा शांत हो गई। दूजे दिन सत्संग का किए समापन आप, तरुण साध पथनान का चाहत करन प्रलाप। दूसरे दिन के सत्संग का समापन जैसे ही आपने किया, उसी समय एक नानक पंथी तरुण साधु आपसे प्रश्न करने के लिए व्यग्रचित हो आ धमके। तिनकी आकुलता देखी प्रभु बोले, यह काल भजन का है, रजनी मह आप ठहर लीजय, संदेह निवारण जो दिल है। उनकी व्यग्रता देखकर आपने कहा, अभी मेरा यह समय नित्य कर्म एवं ध्यान भजन का है, अतः यदि आपके मन में संदेह निवारण की चाहत है तो आप रात में ठहर जाइए। इतना कह आप प्रवेश किए अपनी शुचि कुटिया के अंदर, बेमगन चित्त अति ध्यानन में, सुनि कै गुंजार भंवर कंदर। उक्त साधु से इतना कहकर आप अपनी पवित्र कुटिया के अंदर प्रविष्ट हो गए और भंवर गुफा के अंदर ध्यान में शब्द की गूंज सुनकर अत्यंत मग्न हो गए। वह साधु बड़ा मन व्यग्र रहा, संदेह निवारण हित अपना, निवृत्त भये जब ध्यान प्रभु निरखे, अति उग्र कुतर्क पना। आपके द्वारा इतना कुछ कहने पर भी वह साधु अपने संदेह निवारण हेतु अत्यंत व्यग्र हो रहा था। आपने ध्यान भजन से निवृत्त होकर उक्त साधु की कुतर्कना युक्त अति उग्र रूप को देखा। पूछे, क्या प्रश्न तुम्हारा है, दिल खोल हमें बतला झट से, ते कहे योग दर्शन अंदर है, बात लिखी सुन लो पट से। पुनः आपने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या प्रश्न है, जल्दी से साफ साफ कहो। उसने कहा, शीघ्र सुनो कहता हूँ। योग दर्शन के अंदर बात लिखी है कि जब श्वास साधिका सुषमन में थिर होवत है जिस काल मही, तब नूर प्रगट परमात्म कै, सम्मुख मह किंचित देर नहीं। जब साधक का श्वास सुषुम्ना में स्थिर हो जाता है, तब किंचिन मात्र देर हुए बिना ही उसके सामने ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाती है। मैं आया हूँ निज पग चल कर, मम श्वास सुषुम्ना थीर है, फिर क्यों नहीं ज्योत लखा मुझको, झूठे ग्रंथन मह कीर लहे। मैं अभी पैदल चलकर आया हूँ, मेरा श्वास सुषुम्ना में स्थिर है,
फिर क्यों नहीं मुझको ब्रह्म ज्योति का दर्शन हुआ। ऐसे झूठे ग्रंथ में कीड़े लग जाएं। ग्रंथों की निंदा सुन कर के भे व्यथित आप उर अंतर से, बोले ढिग साध बुलाय प्रभु, नहीं नूर प्रगट छु मंतर से। सदग्रंथ की निंदा सुनकर आप अंतःकरण से अत्यंत व्यथित हुए और उस साधु को अपने बिल्कुल पास बुलाकर बोले, ब्रह्म ज्योति ऐसे छूमंतर में प्रकट नहीं हो जाती। दर्शन दृष्टि से होते हैं, नहीं सांसों की इसमें कुछ है। जब लग दृग्दय सुषुमन अंदर, थिर हुए बिना श्वासा तुच्छ है। दर्शन की क्रिया तो दृष्टि के द्वारा होती है, इसमें श्वास प्रश्वास का कुछ काम नहीं है। जब तक दृष्टि की दोनों धारें सुषुम्ना में स्थिर नहीं हो जाती, तब तक श्वास का स्थिर होना व्यर्थ है। जब दृष्टि सन्मुख बिंदु में थिर होकर रहती है भाई, तब सहज श्वास स्थिर होवत है, यह शास्त्र ज्ञान मम अजमाई। जब दृष्टि की धारें सामने बिंदु में अर्थात सुषुम्ना में स्थिर होकर रहती है, तब स्वाभाविक रूप से श्वास वहाँ स्थिर हो जाता है। शास्त्रों का यह ज्ञान मेरा अनुभव किया हुआ है। श्री सतगुरु महाराज की जय।